आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं ट्विंकल आंटी को। ट्विंकल आंटी, आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। सत्संग मेरा अगर मैं शुरू करूं तो ईयर 2000 में 2000 में हम फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिले। बहुत खूबसूरत दर्शन थे। 2000 में अराउंड फरवरी मार्च में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर गए। मैं 10th क्लास में थी, तो ये भी नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी थी और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इन चीजों में थे। तो गुरुजी से सच बताऊं तो वो जो कह सकते हैं कि कनेक्शन वैसा तो नहीं था कि फर्स्ट मुलाकात में पहली ही बात में गुरुजी को देखा और कनेक्शन हो गया, क्योंकि आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं और उस तरह आपका ध्यान ज्यादा नहीं होता। और गुरुजी को हमने आज सच, मतलब मैं अपनी बात करें तो ऐसा कुछ पहचाना नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि वहां का जो ऑरा था वो बहुत खूबसूरत था और गुरुजी साक्षात वहां बैठे हुए थे, तो जो एक अट्रैक्शन था वो बहुत प्यारा था। ऐसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। हम जाते रहे गुरुजी के पास और गुरुजी से ज्यादा बताऊं तो मेरी कुछ ऐसा सच बात नहीं हुई। कभी भी मेरी कोई 1 to 1 कभी पर्सनल कोई बात नहीं हुई। मम्मी से बहुत बातें करते थे, तो मैं बस नॉर्मल दर्शन है। जो मैं अपने अगर बताऊं कि मेरी जो गुरुजी के टाइम में जब गुरुजी चोले में थे, तो गुरुजी से जो कुछ 2-4 दफा ही जो मेरे को सौभाग्य मिला, सौभाग्य तो था कि उनके दर्शन करने को मिले फिजिकली, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, शुक्राना गुरुजी उसके लिए। लेकिन महासौभाग्य कि उनसे कुछ बात करने को, क्योंकि गुरुजी से हर कोई बात नहीं कर सकता था। पहले मैं ये बता दूं सारी संगत को, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा होता था कि आप हिम्मत ही नहीं कर सकते थे, और हम तो छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर सकते थे कि गुरुजी से कुछ बोल भी दें। तो पहली बात मेरी जो गुरुजी से सबसे पहले हुई थी वो था जब मेरे को भी बड़े खूबसूरत ब्लेस्ड वर्ड्स गुरुजी ने बोले थे, जाओ ऐश करो। क्यों बोले थे मैं बताती हूँ। 2005 में मेरी सिस्टर की शादी हुई। तो अब जब भी मेरी बहन की शादी के बाद जैसे ही हम एम्पायर स्टेट जाते थे, बाय दैट टाइम मैं आ गई थी कॉलेज में, कॉलेज क्रॉस कर लिया था मैंने। कॉलेज जस्ट खत्म ही हुआ था मेरा लास्ट ईयर और मैं आगे पढ़ाई का सोच रही थी अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में पैर रखती, हमेशा की बात बता रही हूँ, 2005 में गुरुजी के पहले शब्द मेरे को देख के होते, ए दबी व्या करो। अब मेरे को बड़ा अटपटा लगता कि गुरुजी अभी मैं एम्पायर स्टेट में मम्मी पापा के पीछे पीछे हम लोग दर्शन के लिए आ ही रहे हैं और गुरुजी दूर से बोलते थे, ए दबी व्या कराओ। और मेरे मन में आता कि गुरुजी अभी से, अभी तो कॉलेज ही खत्म हुआ है, अभी तो पढ़ाई करनी है, काम करना है, जैसे हर बच्चे के सपने होते हैं। तो मैंने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा एडमिशन बाहर हो गया, इंडिया से बाहर। तो जब मेरा एडमिशन हो गया, और ये ना हर रोज का ही किस्सा था, मैं बताऊं कि जब भी हम गुरुजी के, मेरा मतलब जब उन दिनों तो पहले सारे दिन ही गुरुजी के दर्शन होते थे। हमारा जो भी दिन गुरुजी ने डिसाइड किया था, थर्सडे या फ्राइडे, जब भी हम जाते थे गुरुजी हमेशा मेरे को विदाउट फेल बोलते थे। तो मेरे मन में आती थी कि गुरुजी बार बार क्यों बोलते हैं इधर भी व्याह कराओ, इधर भी व्याह कराओ। क्योंकि उस एज में ना वैसे भी ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है सुनना कि अरे अभी तो बाद शादी की बातें सुनकर बड़ा कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता था मुझे। बट गुरुजी कहते थे तो ठीक है, मैं तो चुप ही रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। बट उसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये बात बता दूं। तो जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं गुरुजी से बोला, मैंने तो नहीं बोला, मम्मी ने फर्स्ट टाइम हिम्मत करी, मतलब मेरे साथ में मैं खड़ी थी, मम्मी खड़ी थी, और उन्होंने बोला कि गुरुजी इसका एडमिशन हो गया बाहर, एमए के लिए मास्टर्स करने जा रही है बाहर इंडिया से। पहले तो गुरुजी ने बोला की लोड़े पढ़न दी, व्या कराओ। और मैं वहां बिल्कुल इतना एम्बेरेस्ड और एकदम मेरे को लगा गुरुजी ये क्या, मैंने मन में ही सोचा गुरुजी क्या बोल रहे हो। देन मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में हिम्मत करके बोला कि नहीं गुरुजी प्लीज मुझे पढ़ना है और पढ़ना है। तो गुरुजी 2 मिनट चुप रहे, 2 मिनट का पॉज देके देन ही सेड जाओ ऐश करो। एंड वाकई में मेरा जो वो 1-1.5 साल मेरे मास्टर्स का पढ़ाई का जो बाहर बीता, वो बहुत ही खूबसूरत बीता, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आरामदायक। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बच्चे जो बाहर रहते हैं, जो होती है नॉर्मल प्रॉब्लम्स, लेकिन मेरा बहुत अच्छा फेज रहा, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। तो जैसे गुरुजी के ये प्यारे डिवाइन वर्ड्स थे, ऐश करो,
मेरा वो पूरा 1-1.5 साल पूरा ऐश में गया। तो ये तो हो गया मेरा जो गुरुजी से पहली दफा मेरी कोई वर्बल बात हुई हो, तो बहुत बड़ी ब्लेस्ड बात है। अच्छा, जा ऐश कर वाले जो ये शब्द हैं, तब हमें इसकी महिमा नहीं पता थी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता थी कि इन शब्दों की क्या है। क्योंकि उस टाइम तो सच बताएं तो हमें, हमारे इवन मुझे लगता है पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को, हमें तब भी गुरुजी के अस्तित्व का जो असलियत है, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी के असली रूप का नहीं पता चला था। गुरुजी को हम एक महापुरुष, एक गुरु ही समझते थे, हमने भगवान उन्हें पहचाना ही नहीं था। और मैंने तो बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही नहीं था, तो ऐसा कभी लगा ही नहीं था। तो ये शब्दों की जो इंपॉर्टेंस है वो इतना नहीं पता थी, बाद में पता चलती है। आज जब मैं इन शब्द को, एक होता है ना जब कोई चीज निकल जाती है और आप उन बातों को फिर अपने जहन में दोबारा दोबारा देखते हैं और सोचते हैं, तब सोचने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। तब मुझे समझ आया कि वो सब कैसे हुआ था। मैं इतने आराम से मेरा साल निकल गया, जबकि मैं बिल्कुल अकेली गई थी। मेरे पेरेंट्स या कोई भी घर में से मेरे साथ ट्रैवल नहीं करा था, मैं इंडिया से इतना दूर जा रही थी। उसके बावजूद सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। किसकी वजह से रहा? क्योंकि गुरुजी साथ थे, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग साथ थे। तो 2005 के बाद मैं तो बाहर चली गई, लेकिन जब भी इंडिया आती थी हम गुरुजी से जरूर दर्शन करने गुरुजी के पास जाते थे। मेरे को बचपन से ही, काफी छोटी उम्र से संगत जी, माइग्रेन का इशू रहा बहुत ज्यादा। तो 2006 की मेरे ख्याल से बात होगी। एंड मैं अगेन जब आई हुई थी इंडिया, तो मम्मी के साथ गुरुजी के दरबार में हम गए। हम समय से पहले 7 बजे गुरुजी गद्दी पे आते थे एम्पायर स्टेट में, उससे पहले ही हम जाकर वहां बैठ गए। तो गुरुजी अपने एक रूम से निकले जैसे निकलते थे, और मम्मी और हम लोग खड़े हुए माथा टेकने के लिए। बीच में आधे रास्ते में, गद्दी तक भी नहीं गुरुजी पहुंचे, तो वहीं खड़े होके गुरुजी ने बहुत खूबसूरत रेड कलर का चोला पहना हुआ था। इतने डिवाइन, इतने मतलब अद्भुत लग रहे थे, मतलब मैं क्या बताऊं, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। हमने माथा टेका और गुरुजी के इतने क्लोज थे, मतलब हार्डली 3-4 इंच का ही फासला होगा। वो ऑरा में रहना ही, मैं अपने आप में, मेरे ख्याल से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब भी कर पाऊं कि वो क्या फीलिंग थी। इतनी खूबसूरत फीलिंग थी। मैं आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि कितने वाकई में गुरुजी के कितने पास थी मैं, और कितना खूबसूरत फीलिंग थी वो, कितनी कितनी ब्लेसिंग्स मिली। तो मम्मी ने मेंशन करा कि गुरुजी, इसे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सर दर्द की। तो गुरुजी तो वही 2-4 सेकंड का पॉज लेके फिर कहते हैं, ज्यादा सोच दी है, इतने प्यार से, ज्यादा सोच दी है। तो ये बात सच है, गुरुजी के मुंह से निकले, वो तो खैर वैसे भी जाने जहान है, अंतर्यामी है, वो सब जानते थे, वो हमें पहली नजर में स्कैन कर लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है दैट मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, छोटी सी बात को भी ना ओवर थिंक कर लेती हूँ। तो गुरुजी ने कारण बता दिया, ज्यादा सोच दी है, और मैंने सुन लिया। अब ये बात मुझे पता है ना, अपना नेचर इंसान को खुद पता होता है, तो मुझे पता था गुरुजी ने एकदम सही बोला है। मैं ज्यादा सोचती हूँ, और ज्यादा सोचने के कारण ही दिमाग पे जो है ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे मेरा दर्द शुरू हो जाता है, जो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ गुरुजी ने ऐसे शब्द बोले तो मुझे ब्लेसिंग मिली, काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये मेरी 2 बातें वो हैं, मैंने इसलिए मेंशन करी है ये सत्संग में, कि गुरुजी से बात करने की हिम्मत तो कभी किसी की नहीं होती थी। बहुत ही कम लोग थे जो गुरुजी से बात भी कर पाते थे। और मैं उस उम्र में जो 2 बातें मेरी गुरुजी से हुई, वो मेरे को आज तक याद है। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि चलो हमने गुरुजी के जो मुंह से शब्द हैं वो तो सुने, कभी उनसे 1 to 1 बात कर पाए। तो शुक्राना गुरुजी, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आज सोचती तो बहुत लकी फील करती हूँ। ऐसे ही 2000 से, तो ये 2006 की बात हुई, हम लोग आते जाते रहे ऑन एंड ऑफ गुरुजी के दरबार में। बीच में जो समय था 2006 के बाद, वो कुछ ऐसा समय आया कि हमारा एम्पायर स्टेट जाना वो थोड़ा सा कम हो गया, छूट गया। पेरेंट्स बिजी रहते थे या जो भी कारण रहा, मैं तो कहूंगी सब गुरुजी की ही महिमा है। देखो, कराने वाले गुरुजी होते हैं, अपने पास बुलाने वाले भी गुरुजी। और अगर कोई छोटा सा बीच में गैप आ जाता है, आप नहीं जा पाते, तो मेरे को तो लगता है ये सब करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले तो गुरुजी ही हैं। तो वो भी गुरुजी की ही कोई लीला या महिमा होंगी कि हम लोग
नहीं जा पाए काफी समय तक। सीधा 2007 में ऑन एंड ऑफ जाते थे, बट काफी महीनों से हम नहीं जा पाए। गुरुजी के महासमाधि लेने के वक्त से कुछ टाइम पहले तक हम नहीं जा रहे थे। 2007 में मैं वापस आ चुकी थी और जो है नौकरी कर रही थी उस टाइम तक। तब मेरे को एक दिन हम लोगों को पता चला कि 2007 में कि जो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। उस दिन हमें पहली दफा झटका लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वही वाली बात है, मैंने बहुत संगत को ये कहते हुए सुना है और अपने ऊपर भी लागू करते हैं कि हमने गुरु जी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जो हमारी बहुत बड़ी भूल हुई थी। आई एम सॉरी गुरु जी, हम सब मतलब मैं दिल से माफी मांगते हैं हम लोग। उस समय हमने हम सब लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। जरा सी प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती, गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। तो वो जो एक फीलिंग, वो एक जो भाव था ना, वो बस वहीं तक रहा था। तो हमें लगता था बस कुछ भी दिक्कत है जाएंगे गुरुजी के पास, बता देंगे और सॉल्व। क्योंकि इससे पहले तो यही देखा था हमने, घर में किसी को कोई तकलीफ है, कोई फिजिकल बीमारी है, किसी को किसी अपने काम में मतलब किसी भी तरह का, गुरुजी से के पास जाते थे और तुरंत वो चीज ठीक हो जाती थी। वो बहुत बड़ा एक झटका लगा जब 31 मई को हमें ये पता चला। हम मंदिर गए दर्शन के लिए, आखिरी दर्शन करे गुरुजी के हमने। ठीक है, अब मेरी जर्नी एक्चुअली मैं बताऊं तो ये मेरा सत्संग जो अगर अभी तक मैं बता रही थी, ये वो थे जो गुरुजी के पास हम आते जाते थे। मेरी जो अपनी पर्सनल जर्नी है वो अब शुरू होती है गुरुजी के साथ। वो भी गुरुजी ने ही शुरू करवाई। जो गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों में जगह दी, वो 2007 से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। गुरुजी के चोला छोड़ने के लगभग मुझे जितना याद है, एक हफ्ते, अराउंड 1 वीक, एक हफ्ते के बाद मुझे पहले गुरुजी के दर्शन हुए ड्रीम में। मैंने देखा कि एक जगह पे गुरुजी बैठे हैं और बहुत मुझे आज भी क्लियरली याद है, गुरुजी ने सैफरन कलर का भगवा रंग जिसे बोलते हैं, लाइट हल्का रंग का चोला प्लेन वो पहना हुआ था। और सर तो जैसे गुरुजी के थे, बाल तो थे नहीं, लेकिन पीछे छोटी सी एक चोटी थी ऊपर ही, जैसे पंडित लोग रखते हैं सर के ऊपर। और काफी दुखी दिख रहे थे वो। जो मेरे फर्स्ट दर्शन थे उसमें गुरुजी थोड़े से परेशान दिख रहे थे। और उन्होंने मेरे को जो शब्द बोले, जो मुझे बहुत क्लियर आज भी याद है, उन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मेरी सॉरी संगत जी, माफ करना, पंजाबी अच्छी नहीं है। जो गुरुजी के वर्ड्स थे, जितना मुझे पंजाबी में बोल सकती हूँ मैं उतना आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कोई मुझे समझ ही नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हो गया। फिर उन्होंने बोला मेरे को देख के, ये तेरा ट्रस्ट ही मुझ पर काफी है, ये जो तू मुझ पर ट्रस्ट करती है यही काफी है। ये बात सुनकर मैंने एक शब्द नहीं बोला गुरुजी से, क्योंकि पहले दर्शन थे ये मेरे गुरुजी के। इससे पहले मैंने शायद सुना भी नहीं था ड्रीम दर्शंस के बारे में, और ज्यादा सत्संग का उन दिनों पे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, आपको पता हो। तो मैं बस ये ड्रीम में गुरुजी को देख रही हूँ और मैं उनके चरणों में बैठी हूँ। फिर गुरुजी ने ये बात बोलकर कि मैं बहुत परेशान हो गया है, कोई मैनू समझ ही नहीं पाया, ये तेरा ट्रस्ट ही काफी है। फिर वो थोड़ी देर के लिए पॉज होके मुझसे बोला, अच्छा चल मुझे लंगर खिलाई, खाना खिला। तो मैंने ये बात सुनकर तुरंत अपने ड्रीम में ही अपनी मदर को बोला कि भाई मम्मी, गुरुजी आए हैं, जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ, गुरुजी आए हैं। और यहाँ पर मेरा ड्रीम एंड हो गया। अब ये क्योंकि मेरे फर्स्ट दर्शन थे गुरुजी के ड्रीम में, और जो कि अब हमें पता है, अब हमें पता चल गया है कि जो ड्रीम में दर्शन होते हैं, ये सपना सिर्फ सपना नहीं होता है जैसे हमें बाकी सपने आते हैं। गुरुजी साक्षात आते हैं। गुरुजी का सपने में आना मतलब गुरुजी साक्षात आए हैं। तो वो मेरे इतने ब्लेस्ड, इतने डिवाइन, इतने प्यारे मेरे दर्शन, और पहले दर्शन में कभी नहीं भूल सकती। मेरे को गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और इतनी सुंदर बात कह दी। और सच बताऊं तो ऐसा कुछ मैंने कभी किया भी नहीं कि मैं कोई पाठ करती थी या मैं बहुत ज्यादा पूजा करती थी या गुरुजी का नाम बहुत ज्यादा उस टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं बहुत करी हूं। लेकिन ये था कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मन में एक गिल्ट थी, एक दुख था कि गुरुजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मतलब
हमने आपकी वैल्यू उतनी नहीं समझी, हमने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो वो बस ये था कि प्यार बहुत था, गुरुजी के लिए प्यार उमड़ के आ रहा था, और दुख भी था कि हमें, क्योंकि हमें उस टाइम पे तो सबको ये लगा कि गुरुजी हम लोग अब कहाँ जाएंगे, आप तो चले गए। हमारी गलत फहमी थी ये सोचना, वो गलत फहमी देखिए गुरुजी ने कैसे दूर कर दी, तुरंत कुछ ही दिनों बाद ये दर्शन देकर। तो ये मेरे पहले बहुत खूबसूरत दर्शन गुरुजी के साथ, बहुत ब्लेस्ड दर्शन। और इस समय तक भी 2007 में जब ये पहले दर्शन थे, तब तक भी मुझे ये समझ नहीं थी कि ये गुरुजी साक्षात आते हैं, ये तो हमें बहुत बाद में पता चला। लेकिन ये था, उस दिन के बाद से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में रख लिया था। मैं बहुत अपने आप को मतलब इतना ब्लेस्ड समझती हूँ, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपने पास चरणों में जगह दी। थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन आप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उसके लिए थैंक यू। तो आगे बढ़ते हुए जर्नी ऐसे ही ऑन एंड ऑफ गुरुजी दर्शन देते रहे, ड्रीम्स में अपने साथ रखते रहे, हर तरह से गाइड करते रहे, और जीवन ऐसे ही चलता रहा। तो 2009 में, और उसके बाद हम बड़े मंदिर भी जाना वापस शुरू हो गए, जैसे संगत डे जो होते थे बड़े मंदिर में वैसे। और 2009 के में आते हैं, बीच में बहुत गुरुजी के दर्शन रहे, ऐसे तो ड्रीम्स बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको वो सत्संग शेयर करूंगी जिनका गुरुजी से बहुत ज्यादा और हम मेरी लाइफ से लिंक है। 2009 की मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक सत्संग बताती हूँ, घटना है, एक बहुत प्यारा सत्संग भी है। 2009 अराउंड सितंबर की बात होगी। मैं अपने कुछ दोस्तों को, 4 फ्रेंड्स को लेके बड़े मंदिर गई। अब वो नई संगत थे, उनको मैंने गुरुजी के बारे में बहुत बता रखा था, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक्साइटमेंट थी कि चलो हमें भी ले चलो। तो हम बड़े मंदिर गए, माथा टेक के हम वहां साइड में बैठ गए। अच्छा, मैं गाड़ी में आते आते अपने दोस्तों को ब्रीफ कर दिया था कि भाई देखो, वहां के ये रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कुछ, कि मोबाइल बंद करना है, जूते बाहर उतारने तो अपनी अक्ल बाहर छोड़ के आनी है, अपनी मैं, अपनी ईगो, अपनी इफ्स एंड बट्स सब जूते के साथ बाहर उतार के अंदर जाना, बिल्कुल बोला भाला सीधा बन के, जो आएगा उसे एक्सेप्ट करना। मैंने बता दिया था कि देखिए पहले चाय प्रसाद आता है, फिर लंगर प्रसाद के लिए जाते हैं, फिर माथा टेक के आज्ञा लेते हैं, जो भी वहां का गुरुजी के हमारे जो डिसिप्लिन है। अब हम वहां बैठे और चाय प्रसाद आया, तो चाय प्रसाद आया तो हमने सबने लिया एक एक। अब चाय पीने के बाद, चाय मतलब गरम गरम 2 मिनट में सबने पी ली। अब वो मेरे से बोले, मेरे दोस्त, एक ने बोला कि एक होता है ना थोड़ा मजाक भी करते हैं, तो मेरे साथ हल्का सा उसने एक मजाक सा या एक परीक्षा लेनी चाहिए। उसने बोला, एक से मन नहीं भरा, एक और चाय मिल जाए तो हम तेरे गुरुजी को मानेंगे। अब मैं वहां, एक तो बड़े मंदिर में हम बैठ चुके थे तो बातें भी नहीं करते, तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, बस मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने बोला, गुरुजी से बोलो, सब मिलेगा, मेरे से नहीं बोलो। तो मैंने बस मन ही मन, जितना मुझे याद है, मैंने शायद गुरुजी से उसकी अरदास फॉलो कर दी कि गुरुजी देख लो, आई एम सॉरी, मैं कुछ मांग नहीं रही, सब आपके सामने है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, क्या हुआ, जो चाय की ट्रे लेके अंकल सेवा में थे, वो अभी हार्डली मेरे ख्याल से दूसरी लाइन तक ही पहुंचे थे, सामने वाली। हम जहां नंदी जी है ना, हम उस साइड बैठे हुए थे, और जो गुरुजी के गद्दी के सामने संगत बैठती थी, वहां पर मेरे ख्याल से दूसरी लाइन, एक ही लाइन खत्म हुई होगी, दूसरी लाइन तक भी नहीं पहुंचे थे, वो अंकल पलट कर हमारे पास वापस आए। जय गुरुजी, अब इसको आप क्या बोलेंगे, पलट कर ट्रे लेके चाय की वापस आए और हमें कहा, ये ले लो, एक और ले लो। और मैं तो खुशी से, आप मानिए नेचुरल सी बात है, मुझे तो पता था ना, क्योंकि मुझे तो अंदर से पता था कि ये गुरुजी की करनी है, गुरुजी ने ही करा है। उन्होंने बात सुनी तो मैंने तुरंत अपने दोस्त की तरफ देखा, इशारे से उसे बोला कि देख लिया, ये गुरुजी है, तूने टेस्ट लेना चाहा, देख लिया ना, मिल गई। सबने एक एक और चाय ली, हम 5 लोग हो गए थे टोटल, 4 मेरे फ्रेंड्स और एक मैं थी, सबने चाय ले ली। बात यहां खत्म नहीं होती है, वो दोस्त और बोलने लगे कि अच्छा, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, ये तो बाय चांस है कि अंकल ने दे दी, तीसरी बार पिला दे तो हम 100% विश्वास कर लेंगे।
अब मैं क्या बोलूं, मेरे तो बिल्कुल, मैंने कहा कि ये तो भाई गलत बात है, मैंने खैर बोला ही नहीं, वही वाली बात है, बात तो कर ही नहीं वहां। मैं थोड़ी परेशान से भी हो गई और मैंने गुरुजी से भी शायद कुछ नहीं बोला, मैं बस चुप हो गई। मैंने कहा क्या समझाऊं, हम जब नई संगत लाते हैं तो आप बस देखिए कोशिश पूरी करते हैं वो जुड़ जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी बात करे तो आप क्या करें। तो मैं चुप हो गई। चाय प्रसाद हमने पिया दूसरा, और हमने दूसरा चाय प्रसाद के ग्लास अभी रखे ही थे, और वो अंकल मेरे ख्याल से तीसरी लाइन भी नहीं पहुंचे थे। आप मानेंगे, वो अंकल वापस तीसरी बार हमारे पास आए। तीसरी बार हमारे पास आके उन्होंने बोला ये ले लो। अब मैं तो मानो, मैं तो आई वाज, मतलब ये तो ना, मैं सातवें आसमान पे, खुशी से फूली नहीं समा रही हूं अंदर से, शो तो बाहर से कुछ नहीं करा मैंने, बट मैं इतनी खुश, इतनी ज्यादा ब्लेस्ड, मैं गुरुजी की गद्दी को देख के निहार के अंदर से थैंक यू निकले जाए, शुक्राना निकले जाए। क्योंकि एक, गुरुजी ने, मतलब होता है ना कि मैं गुरु की संगत हूं और दूसरी संगत को जोड़ने लाई हूं, हालांकि वो मैं तो नहीं कुछ करने वाली, उनका बुलावा भी गुरुजी ने ही भेजा था। लेकिन मुझे ना एक दुख हो रहा था कि गुरुजी बताओ, आपको भी लगेगा कि कैसे दोस्त लाइए, कैसी कैसी बात टेस्ट कर रहे हैं बार बार। तो मेरे को बड़ा अंदर से अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे मैं इनको ले आई, ये कैसे बातें कर रहे हैं बार बार, की कोइंसिडेंस है, बाय चांस है, दूसरी बार, तीसरी बार। बट गुरुजी ने इतनी छोटी सी विश भी उनकी पूरी कर दी, क्योंकि ये प्रूव करना था उनको कि भाई, मतलब मैं गलत नहीं हूं कि मैं विश्वास तुम्हें दिलाना चाह रही हूँ कि हमारे गुरुजी अभी भी यहाँ साक्षात हैं और वो महाशिव हैं। जब तीसरी बार चाय आ गई तो वो लोग बिल्कुल मान गए, वो लोग बोलते भाई जय गुरुजी। और मैंने उन्हें बताया बाद में, मैंने कहा इस मंदिर में बहुत रेयर होता है ये चीज, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है कि चाय प्रसाद आपको इतनी संगत में, आपको तो पता ही होगा बड़े मंदिर में संगत कितनी आती है संगत जी, इतनी संगत में कि चाय आपको रिपीटेड मिल जाए, कितनी दफा होता है, नहीं होता ना, बहुत ही रेयर होता है। क्योंकि हम तो खुद ही जाते हैं, हमने एक्सपीरियंस करा है कितना, 3 बारी चाय प्रसाद मिलना, और वो भी अच्छा 3 बारी अगर ज्यादा गैप में भी होती तो वो भी समझ आता कि भाई एक बारी चाय प्रसाद का राउंड हो गया, दूसरी बारी राउंड हो गया 15-20 मिनट बाद, विद इन द स्पैन ऑफ 5 to 10 मिनट्स। कि अभी अंकल ट्रे लेके जाते हैं दूसरी, तो उनको गुरुजी देखिए कैसे मैसेज देते हैं उन अंकल को कि अंकल पलट के वहां से, जहां नंदी जी वाली जगह वहां तक आ जाते हैं, आगे पीछे भी नहीं है कोई बैठा हुआ। तो ये कौन कर सकता है मुझे बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर रहे थे। मतलब गुरुजी, इतनी छोटी छोटी बातें, ये छोटा सत्संग लग रहा होगा आप लोगों को शायद, लेकिन मेरे लिए ये इतनी बड़ी सत्संग थी। मैं इतना थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी को। गुरुजी, एक होता है ना कि विश्वास आप दिलाते हो, ये छोटी सी चीज, इतनी छोटी सी चीज के चाय प्रसाद किसी ने मांगे और मिल गया, एंड इतना अच्छा लगा, मैं मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, हम नादान बच्चे हैं, ये नादान बच्चे हैं, कैसी छोटी सी नादानी वाली बात कर बैठे, लेकिन आपने वो भी पूरी कर दी। तो कितने, मतलब ये गुरुजी की महिमा है, ये है हमारे गुरुजी, छोटी छोटी बातों में साथ रहते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन से अपने गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं आज तक। सब संगत के लिए, सब गुरुजी सबके लिए इंडिविजुअल कुछ है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए माँ का रूप है, किसी के लिए भाई है, मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड है। मैंने गुरुजी को उसी दिन बोल दिया था कि गुरुजी, आप से मैं अपने दिल की, अपने मन की हर बात शेयर कर सकती हूँ। ऐसी बातें भी जो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, इवन अपने दोस्तों से भी नहीं शेयर कर सकते, वो मैं गुरुजी से शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि वैसे भी हमारे मन में जो बातें होती है, गुरुजी तो वो सब पढ़ लेते हैं, गुरुजी अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो मैं वैसे भी कुछ छुपा के करूंगी क्या। और मेरे तो वो इतने इतने प्यारे दोस्त हैं कि मेरे दिल की हर बात सुनते हैं और हर पल साथ है। तो ये बड़ा अच्छा सत्संग रहा। वो मेरे दोस्त आज भी जुड़े हुए हैं, संगत हैं, उतना रेगुलर जाते हैं नहीं जाते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ, काफी उनका अटैचमेंट गुरुजी से है। तो ये बड़ा खूबसूरत चाय प्रसाद का एक सत्संग मेरे पास साथ हुआ उस टाइम पे, 2009 की ये बात है। फिर वही गुरुजी हर पल साथ रहे, हमेशा साथ रहे, हम उतने प्यारे और में जो है बड़े मंदिर जाते रहे। और उन दिनों मैं 2009 से अराउंड ऐसा हो गया था मेरा कि बहुत ज्यादा मैं बड़े मंदिर जाने लग गई थी।
मेरे ख्याल से जो भी 4 दिन थर्सडे टू संडे होते थे, मैं मोस्टली चारों दिन या 4 में से 3 दिन तो 100% जाती थी बड़े मंदिर। और उस टाइम पे इतना गुरुजी से प्यार अटैचमेंट इतना बढ़ता जा रहा था, इतना ज्यादा हो गया था कि गुरुजी हर पल साथ लगने लग गए थे। मतलब एक होता ना दर्शन देखना, हर चीज होना, तो गुरुजी का एहसास हर वक्त साथ रहता था और हर वक्त गुरुजी का ध्यान रहता था। तो इसी दौरान 2010 की एक बात मैं बताती हूँ कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों को, हम सबको इतना प्यार करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा। आप मानिए, चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे छोटी सी बीमारी हो सर दर्द की, या बड़ी बीमारी हो कैंसर की, कोई भी हो, गुरुजी आपके साथ हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2010 की बात है। एक बार अराउंड मार्च, 28 मार्च जितना मुझे याद है, 28 मार्च का दिन था वो 2010, और मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई फोन पर, किसी परिवार वाले से, किसी क्लोज से। और आर्ग्यूमेंट किसी ऐसी बात पे हुई जो कि बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, बट बात ये थी कि सामने वाला शख्स चाहता था कि मैं उसे थैंक यू करूं किसी बात के लिए। मैं आपको वेग तरीके से पूरा डिटेल में नहीं बताती, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन ये था कि किसी बात पे बहस छिड़ गई और वो इंसान मुझे चाहते थे कि मैं उनका थैंक यू करूं, जबकि मेरे मन में पता था कि ये सब करने वाले तो गुरुजी हैं। तो मेरे कमरे में गुरुजी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत स्वरूप लगा हुआ था, और मैं उसे देख के मन ही मन बोल रही थी, फोन पे भी थी, कि गुरुजी ये तो आपने करा है, मैं तो आप ही को थैंक यू करूंगी ना, किसी इंसान ने थोड़ी ना करा, ये चीजें आपने करी है, मुझे पता आपने करी है, मैं तो आपका शुक्राना करूंगी। मैं मन ही मन गुरु से बात करी हूँ, लेकिन एनीवे वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया और हमने फोन काट दिया। और मेरे को बहुत लेकिन पिंच हुआ, मैं बहुत ज्यादा उदास, इतनी ज्यादा उदास कि मेरा रोना निकल गया। और मैं रोते रोते गुरुजी का स्वरूप देखते हुए, गुरुजी से बातें करते हुए, रोते रोते कब सो गई मुझे पता नहीं। अब इतने प्यारे हमारे गुरुजी, वो अपने बच्चे को कैसे रोते हुए देख ले। तो मुझे ड्रीम में आए गुरुजी, दर्शन दिए गुरुजी ने। मैंने देखा कि जो बड़ा मंदिर है हमारा, उसका जो पार्किंग वाली जगह है, वैसी ही एक जगह है जहां पर कच्ची मिट्टी है और बहुत बड़ा ग्राउंड है, और वहां बहुत हजारों संगत है, थाउजेंड्स ऑफ देम। तो वो बहुत सारी जो संगत है, हम सब ने हाथ पकड़ रखे हैं और एक बहुत लंबी चेन बना रखी है संगत की। और इतनी देर में मैं देखती हूँ कि एक हेलीकॉप्टर आया है, और वो हेलीकॉप्टर गड़गड़ करता हुआ जैसे पास में आया, तो मैंने देख लिया दूर से ही, जमीन से ही मैंने देख लिया कि उसमें तो गुरुजी हैं। अब मैंने जैसे देखा ये गुरुजी हैं, तो मैंने हाथ छोड़े और मैं भागी। मैं आगे की तरफ भागी जहां वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ लैंड होने वाला था, कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और मैं जोर से भागी, और जैसे ही भागी गुरुजी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, और उसमें से गुरुजी निकले लाइट येलो कलर के चोले में, हल्का सा हल्दी रंग का येलो चोला। और क्योंकि मैं बहुत उदास थी और रोते रोते सोई थी, तो मैं ड्रीम में भी, होता है ना कि आप वही भाव आपके कैरी करते हो आप, तो मैं ड्रीम में भी मैं उसी भारी दिल से थी। और मैं जैसे गुरुजी को देखा, चरण देखे मैंने उनके, जमीन पे पड़े और मैं जाके गिर गई उनके चरणों में, और मेरा रोना निकल गया। जैसे होता है ना कि आप, बच्चा है, बच्चा अकेला है, बहुत दुखी है, और उसके सामने उसके माता पिता आ जाए या कोई आ जाए जो उसके परिवार का, जो उसका प्यारा हो, तो एकदम से क्या होता है, उसके गले लग के रोना निकल जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ। गुरुजी सामने आए, मैंने जैसे उनके चरण देखे, मैं उनके चरण में माथा टेका और मैं रोने लग गई। गुरुजी ने मेरे को ऐसे कंधों से पकड़ा और मेरे को ऐसे करके हिलाया हल्का सा, तो मैंने ऊपर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरे को उठाने के लिए जैसे कंधे से पकड़ा और मैंने ऊपर सर किया, तो मैं देखती हूँ क्या कि गुरुजी की आंखों में भी आंसू है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, तो गुरुजी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। ये प्यार, कितना प्यार कौन दे सकता है आपको, कि आपका बच्चा, आपकी संगत रो रही है और उस संगत के लिए गुरुजी भी रो रहे हैं। कितना सोचो, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि हम लोगों ने तो इतना प्यार कभी देखा ही नहीं होगा जितना प्यार हमारे गुरुजी हमसे करते हैं। कोई, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्डली चीज में, हमारे इसमें कोई रिश्ते नाते जो हमारे होते हैं, किसी में इतना प्यार होगा जितना गुरुजी हमसे करते हैं। गुरुजी ने मेरे को टीका लगाया और फिर
मेरे को गले लगाया, बोला कुछ नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, वो भाव ही काफी थे। गुरुजी ने इतना प्यार करा, इतना मतलब एक होता है ना, मैं शांत हो गई, जितना मेरा दिल भारी था वो सब दुख गुरुजी ने उस दिन हर लिए। और इतनी खूबसूरत दर्शन करके मेरे को, मैं सुबह उठी तो मैं फोटो को देख देख के शुक्राना करी जाऊं कि गुरुजी, और मैं इतना, मेरे को खुशी के आंसू आ रहे थे, रोना आ रहा था, लेकिन इट वाज मतलब वो दुख के आंसू नहीं थे जो मेरे को था एक रात पहले। मेरे को खुशी के था कि गुरुजी आप कितने ज्यादा प्यारे हो, कितने केयरिंग हो अपने बच्चों के लिए। छोटी सी बात थी कोई, उस छोटी सी बात के लिए भी देखो गुरुजी हमारे पास आ गए हमारा दुख बांटने। कौन करता है आज के टाइम में, आप इतने बिजी लाइफ है, आप अगर अपसेट अपने दोस्तों को भी कॉल करोगे ना, आधे से ज्यादा उसमें से भी बिजी निकलेंगे, कोई नहीं सुनता आज के टाइम में आपकी बात, या कोई आपका दुख नहीं इतना इतना प्यार से बांटता। आपके आंसू देख के किसी का रोना आ जाए, कोई नहीं कर सकता सिवाय उसके हमारे परम पिता हमारे गुरु जी के। इतना प्यार वो अपनी संगत से करते हैं। उस दिन मतलब वो जो दर्शन थे उस दिन के बाद से तो मैं ऐसी हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि गुरु जी तो छोटी से छोटी बात में हमारे साथ है। इतना प्यार गुरु जी हमें करते हैं कि आप कितना शुक्राना करो उतना कम। तो उसी तरह से जो है मेरी फिर शादी हो गई 2010 में ही। और जो गुरुजी ब्याह कराओ कहते रहते थे, अब पहले कहते थे, बाद में क्या मतलब था वो तो गुरुजी जानते हैं, हमने उस टाइम नहीं सुनी। तो बस ये था कि गुरुजी हर पल अब साथ थे, तो पूरा जो भी रहा गुरुजी के दर्शन में, हमारे गुरुजी की शरण में ही रह के रहा। और 2010 में ही मैं बताती हूँ कि अभी नवंबर में जैसे मेरी शादी हुई, तो दिसंबर में मेरा जन्मदिन आता है, और उस दिन मेरे को सबसे प्यारा गिफ्ट मिला गुरुजी की तरफ से। वो ये था कि मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ हमने सेलिब्रेशन ऐसा किया नहीं, और हम कहीं बाहर गए थे घूमकर, अभी आए ही थे कि जो है एकदम से 8 बजे अराउंड, 7:45 के करीब या 7:50 के करीब फोन आया बड़े मंदिर से नारंग आंटी का कि ट्विंकल तुम्हें अभी आना है, गुरुजी का भोग आज तुम्हें लगाना है। और मैं फूल ही नहीं समाई, लेकिन मैंने कहा कब तक पहुंचना है, कह रहे 8:30 बजे लगेगा भोग। अब ये बताइए, किसी को नहीं पता कि मेरा बर्थडे है, गुरुजी को तो ऑब्वियसली पता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही पता था कि मेरा बर्थडे है, और किसी को नहीं पता था। तो देखिए गुरुजी ने मेरे को कितना प्यारा गिफ्ट दिया कि अपना भोग लगवाया मेरे से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। मैं तो इतनी खुश हुई कि मेरे हाथ से गुरुजी भोग लगवा रहे हैं आज मेरे बर्थडे का, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। और एक और सत्संग इसमें कमाल सिर्फ ये नहीं, वो तो गुरुजी ने बुलाया, वो तो सबसे बड़ी सेवा दी गुरुजी ने, मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट दिया। बट 7:50 पे कॉल आई, 8:30 पहुंचना है। हम उस टाइम रहते थे तुगलक रोड लुटियन जोन में। तो आप सोचिए कि तुगलक रोड से गुरुजी का बड़ा मंदिर पहुंचने में कितनी देर लगती थी। हमें यूजुअली 1 से 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक भी रहता है। बट हम 7:50 के मेरे ख्याल से निकले होंगे, कोई 5 मिनट तो लगे होंगे हमें तैयार होके निकलने में। उतनी देर में हम 20 मिनट्स में मेरे ख्याल से हम बड़े मंदिर पहुंच गए। और मैं हैरान, मैंने टाइम देखा 8:25 पे एग्जैक्टली बड़े मंदिर के गेट के बाहर हमने गाड़ी रोकी और भागे हम तुरंत अंदर सीधा किचन में, और थाल लेके भोग की, और तब गुरुजी को भोग लगाने गए। तो ये भी गुरुजी की महिमा है। जब गुरुजी ने अपने बच्चों को कोई सेवा दी है, तो वो भी गुरुजी ने मेक श्योर किया कि वो बच्चा जो है वो टाइमली कैसे पहुंचे, नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं है डेली रोड्स पे। अब आप लोग बताइए दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है उस टाइम पे, कितना मतलब रात के 8 बजे तो पीकर्स होते हैं ऑफिस के छूटने के। और आप इतना लंबा डिस्टेंस जो है 20 मिनट में मैं पहुंच गई। मुझे खुद आज तक वो कभी समझ नहीं आई गुत्थी, वो गुरुजी ने मुझे कैसे पहुंचा दिया। लेकिन खैर वो समझने की जरूरत ही नहीं है, जहां गुरुजी है वहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो कितना खूबसूरत है, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। मेरे बर्थडे गिफ्ट से रिलेटेड एक और सत्संग है, वो बाद का है, तो मैं उसमें बाद में आऊंगी, क्योंकि अभी मैं ईयर वाइज चल रही हूँ, जो मेरे गुरुजी के साथ ड्रीम्स के थ्रू जो मेरे सत्संग है। तो बस आगे पीछे हम लोग गुरुजी के जाते रहे, गुरुजी के शरण में रहे। 2013 की मैं बात बताती हूँ कि मैं अराउंड गुरु पूर्णिमा की 2013 गुरु पूर्णिमा का दिन था, और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में फंक्शन होता है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत। तो लेकिन मैं उस गुरु पूर्णिमा 2013 में मैं प्रेग्नेंट थी अराउंड 5 मंथ्स। तो हम लोग उस दिन, मुझे ये था, मैंने मम्मी से बोला कि देखिए मैं रात में फंक्शन में तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बहुत संगत आती है, इस हालत में मैं रात में नहीं जा पाऊंगी, तो प्लीज हम दिन में जाते हैं आज दर्शन करने। तो हम दिन में गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने चले गए, मत्था टेका।
मत्था टेक के हम पीछे की तरफ, जहाँ पे किचन होती थी गुरुजी की पुरानी, हम वहां जाके जो पौड़ी बनी हुई है व्हाइट मार्बल की, वहां बैठ गए। वहां पर सेवादार में जो सेवादार अंकल थे उन्होंने देखा हमको और हमें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी गुरु पूर्णिमा का वहीं करा दिया। तो जब हम लंगर प्रसाद करके बैठे और शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे, तो वहां तैयारियां चल रही थी शाम के फंक्शन के लिए, तो मेरे मन में ख्याल आया, मतलब ये मेरे मन में ही ख्याल आया, मैंने गुरुजी से भी ऐसे कोई बात मैंने गुरुजी से नहीं करी, ये मेरी अपने आप से बात थी कि गुरुजी मैं भी अब, मतलब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने जॉब छोड़ रखी थी, तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर सेवा ही ले लूं। मेरे मन में आ रहा था अपने आप से बात, बस ऐसा ख्याल आया और चला गया, और बस आई गई बात हो गई। हम लोगों ने मत्था टेका, लंगर करके और वापस घर आ गए। घर आके मैं रात को सोई, तो अब ये देखिए गुरुजी के चमत्कार, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, मतलब वो बच्चे के तो बोलते हैं ना, मन की हर एक बात समझते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, सिर्फ सुनते नहीं है, जवाब भी देते हैं इंस्टेंट। गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी आए बड़े प्यारे मरून चोले में, मरून गद्दी पे बैठे हुए, मेरे से कहते हैं तेरे को सेवा चाहिए है? मैंने कहा जी हाँ गुरुजी। तो कहते अच्छा एक काम कर, मिठा बनाई एक्सक्लूसिव, उन्होंने ये वर्ड बोला, मिठा बनाई एक्सक्लूसिव। अब मैं पूछे जाऊं कि मेरे मन में एकदम से आया ये बात सुनकर कि गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी, कि गुरुजी मेरे मन में आया कि एक्सक्लूसिव क्या बनाऊं, भाई खीर हलवा तो सब कुछ आता है, वो तो कॉमन चीज हो गई, एक्सक्लूसिव क्या गुरुजी? मैं पूछे जा रही हूँ गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या क्या बनाऊं एक्सक्लूसिव? गुरुजी बोला ही नहीं। वो हार्डली 30 सेकेंड्स और मेरा ड्रीम रहा कि गुरुजी इधर देखें उधर देखें, और फिर ड्रीम खत्म हो गया। मैं सुबह उठ के दर्शन सोच रही हूँ और गुरुजी से बात कर रही हूँ मन ही मन कि गुरुजी आप प्लीज मुझे बताइए एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्या बनाऊं मीठा, मतलब इतना ज्यादा स्पेशल मुझे नहीं समझ आया, और कहाँ ले जाऊं आपको, कहाँ, मतलब क्योंकि बड़े मंदिर में उस टाइम तक नहीं अलाउ करती, मैंने कहा कहाँ ले जाऊं मीठा प्रसाद, वो मेरी भूल थी, वो तो घर में भी मैं भोग लगा सकती थी। तो लेकिन इस बात को सोचते सोचते भी 10 दिन बीत गए, फिर मैंने एक रेसिपी सीखी अलग से एक्सक्लूसिव, और वो रेसिपी मीठा बना के फिर गुरुजी के एक सत्संग में हम जा रहे थे एक दिन, मैं वहां बना के ले गई, और मैंने तब गुरुजी को प्रणाम करके बोला कि गुरुजी मैंने सेवा मांगी थी, आज अपनी सेवा पूरी करी। कहने का मतलब यह है कि ये छोटे देखिए ड्रीम्स हैं, संगत को लग रहा होगा, लेकिन मेरे पर्सनल सत्संग है ना ये, तो अगर आप सोचिए कि आपकी छोटी से छोटी बात में भी भगवान खुद साक्षात आपके पास आके आपको उसमें आपका साथ देता है, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना प्यार है उस भगवान के अंदर, कि ये तो बहुत छोटी बात है मेरे सत्संग, ये तो कोई बहुत बड़ी नहीं है ना, छोटी सी बात, परेशान हुई रोई, गुरुजी प्यार करने आ गए, गले लगाने आ गए। छोटी सी बात हुई कि एक सेवा मन में ही मांगी, वो भी गुरुजी से नहीं मांगी, सोची तो गुरुजी आ गए। कहने का मतलब संगत जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी हमारे हर सेकंड हमारे साथ हैं, गलती हमारी रहती है, कमी हमारी तरफ से है, अगर कोई आगे से भी गलती हो रही, गुरुजी तो हमेशा 24 आवर्स हमारे साथ हैं, हर पल हर सेकंड। ये हम ही हैं जो उनको उतना महसूस नहीं कर पाते या उनको शायद उतना याद नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी तो हमें कभी नहीं भूलते। छोटी सी छोटी एक थॉट भी हमारे माइंड में अगर आता है तो उसके लिए भी गुरुजी बताओ आपको दर्शन देके उसका जवाब देने आ जाते हैं। इतना प्यार कौन करता है? और मुझे तो नहीं लगता कि इतना प्यार तो मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं कर सकते आजकल इतनी बिजी लाइफ में, कि बच्चे की छोटी से छोटी बात सुने, यू नो। ये कहने का मतलब ये है कि गुरुजी हमारे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि गुरुजी किसी को बहुत बड़ी तकलीफ है उसी में ही गुरुजी को कहेंगे, गुरुजी तो छोटी से छोटी बातों में हमारे साथ रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, गुरुजी के भी शब्द थे, कहीं मैंने एक पढ़ा था, बड़ा प्यारा कोट था कि जब तुम लिपस्टिक लगाओ ना तो भी अपने गुरु को सिमरो, वो प्यार है। तो भाव होना बहुत जरूरी है, वो प्यार होना, और वो भी गुरुजी ही देने वाले हैं। तो गुरुजी का ये प्यार ऐसे ही मिलता रहा, इतना अच्छा लगा। मैं कहा गुरुजी ने मीठे प्रसाद की सेवा दी। तो ऐसे ही 2016 का मेरा सत्संग है एक शिवरात्रि का, जो कि मेरी जिंदगी का अभी तक की लाइफ का सबसे खूबसूरत, सबसे डिवाइन, सबसे अद्भुत, अनोखे, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, मुझे पता नहीं और वोकैबुलरी में कितने शब्द हैं जो ब्यूटीफुल को, डिवाइन को मतलब सब्स्टिट्यूट कर सके या उसके सिनोनिम्स में ढूंढ नहीं सकती कि कौन से हैं। इतनी खूबसूरत शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए 2016 में। शिवरात्रि का दिन था, सुबह अराउंड 4:20 बजे होंगे, मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि एक गुफा है
और उस गुफा में एक गद्दी लगी है गुरुजी की, बड़ी खूबसूरत सी। उस पे गुरुजी बैठे हुए काले चोले में, बिल्कुल ब्लैक चोला गुरुजी का, लेकिन गुरुजी का रूप बहुत अलग था उसमें। गुरुजी की आंखें इतनी बड़ी और काला मोटा काजल उन्होंने लगा रखा था। गुरुजी के नाखून एकदम ब्लैक, जैसे ब्लैक नेल पॉलिश लगा लेते हैं ना, इतना एकदम ब्लैक नेल पॉलिश जैसे, मतलब नेल्स उनके थे। और गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए, गुरुजी के हाथ में एक बड़ा सा थाल था, बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर पंजीरी प्रसाद था। और गुरुजी के सामने जो संगत बैठी हुई थी वो बहुत ही अलग थी। वो मेरे ड्रीम में मैं सबसे पीछे गुफा के एक कोने में दूर बैठ के ये सब नजारा देख रही थी। वो मेरे को देखे, वो गुरुजी के गण बैठे हुए थे, जैसे शिव जी के गण हम देखते हैं कथाओं में, बुक्स में, शिव पुराण में। ऐसे ही मैंने देखा कि गुरुजी के सामने नीचे जमीन पर वो सारे गण बैठे हैं और गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हैं और पंजीरी प्रसाद को अपने हाथ से यूं यूं करके, क्योंकि वो ड्राई पाउडर जैसा है पंजीरी प्रसाद, तो उसको यूं करके बिखेर रहे हैं सब संगत में अपनी। वो जो गण संगत बैठी है उनकी, उनमें यूं करके जोर जोर से हाथ करके उन सब में बांट रहे हैं। मैं ये नजारा, और मैं बड़ी चुप हूं क्योंकि ऐसा रूप हमने कभी गुरुजी का देखा नहीं। मैं चुप एक कोने में देख रही हूँ कि ये सब हो रहा है और एकदम से मेरी नजरें गुरुजी की नजरों से मिलती है। जैसे ही मेरी नजर गुरुजी की नजरों से मिली और गुरुजी ने मेरी तरफ एक टक ऐसे करके देखा, जोर से मेरे कानों में गाना बजा, लग जा गले कि फिर जे हंसी रात हो ना हो। और इतनी जोर से ये गाना बजा मेरे कान में कि मेरी आंख खुल गई। मैंने उठते ही टाइम देखा, सुबह के, जितना मुझे याद है 4:20 AM हो रहे थे, सुबह के 4:20 बज रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कि ये जो गाना है ये मेरे घर में बजाए कहीं, हालांकि सुबह सुबह 4 बजे कौन गाना बजाएगा, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे ही चलता। तो मैं उठी, पहले तो मैं सपने से ही दर्शन, इतने ब्यूटीफुल, इतने अद्भुत, इतने डिवाइन दर्शन थे गुरुजी के, बहुत अलग। गुरुजी को मतलब ऐसे रूप में कभी नहीं देखा, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी मैं उनको, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी गुरुजी का ये रूप। और मैं फटाफट उठी और मैंने दरवाजा, मैं अपनी मदर के घर आई हुई थी, अपनी मम्मी के घर आई हुई थी जब मेरे को ये ड्रीम आया, दर्शन हुए। तो मुझे लगा कि मम्मी की आदत है वो सुबह जल्दी उठ जाती है, तो हो सकता है उन्होंने टीवी ऑन कर लिया हो। मैंने देखा तो लाउंज में, तो टीवी रूम में तो कोई नहीं बैठा था, टीवी ऑफ था। मैं आके लेट गई दोबारा और मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, मेरे को ये ड्रीम के बाद फीलिंग तो बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत अलग सपने थे, लेकिन ना समझ नहीं आया था क्योंकि ऐसे, एक तो गुरुजी के ऐसे दर्शन कभी इमेजिन आप कोई भी नहीं कर सकता कि गुरुजी ऐसे रूप में दिखेंगे। और फिर ये गाना मुझे क्यों सुनाया गुरुजी ने कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। अब मेरे को, जो हम इंसान है ना, इंसानी दिमाग तो हमारा दौड़ता ही उल्टा डायरेक्शन में है। मैं ये गाना उल्टे ले रही थी कि लग रहा है गुरुजी मुझे कुछ होने वाला है, तभी ये ऐसा मुझे सुनाई दिया कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। अब मैं सुबह उठ के काफी परेशान कि एक तो आप मुझे बड़े अलग से रूप में दिखे, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल नहीं थी, बहुत सीरियस थे, गंभीर, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें काला मोटा काजल, और मतलब शिवगण दिख रहे हैं, और गाना भी ऐसे। तो मैं इसी चिंता में, अच्छा, और उसी दिन, अगले दिन, जिस दिन ये सुबह की बात है, तो उस दिन हमें ट्रैवल करना था दिल्ली से बाहर। तो मुझे लग रहा था कि लग रहा है ट्रैवल भी करना है, कुछ गलत ना हो जाए, मतलब मेरे साथ कुछ ना हो जाए भाई। अब दिमाग तो हमारा ऐसे ही चलता है ना। तो हमारा एक गुरुजी की एक संगत की ही हमारी वो है आंटी, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मेरा मन बड़ा परेशान हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हुआ और ऐसे ऐसे ड्रीम आया। तो उनका तुरंत मेरे पास फोन आया कि क्या हुआ, पूरा सुना। मैंने उनको जैसा था वैसा उनको अपना पूरा दर्शन गुरुजी के जो हुए थे बताए। वो मेरे से कहती है कि तू भी कमली है, कह रहे कि इतना प्यारा तेरे को डिवाइन दर्शन हुए और तेरे को ये नहीं पता कि ये गाना गुरुजी का वन ऑफ द वेरी फेवरेट सॉन्ग था, गुरुजी का बहुत प्यारा सॉन्ग था, ये गुरुजी को बहुत पसंद था ये गाना। हालांकि हम भी देखे 2000 से जा रहे हैं, ईयर 2000 से हम जा रहे हैं, कितने साल हो गए थे, ये 2016 की मैं बात बता रही हूँ, 16 साल हो गए थे, लेकिन मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि ये लग जा गले गाना गुरुजी का बहुत पसंदीदा गाना है। मुझे वाकई में नहीं पता था, हमने सुना भी है। अब तो खैर मैंने वीडियोस भी देखे हैं कि सदा आंटी, मासूम अंकल से गुरुजी ने बार बार ये गाना सुना था, चोला छोड़ने से भी पहले, और वैसे भी सुनते थे उनसे ये गाना, उनको बहुत पसंद था।
जैसे ही आंटी ने मुझे ये बात बताई कि बेटा ये तो उनको बहुत पसंद था गाना, तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी और वो भी इतने प्यारे, शिवरात्रि के दिन तुम्हें ये दर्शन हुए, कितने खूबसूरत डिवाइन दर्शन है। मैं बहुत खुश हुई, इतना मैंने मन में शुक्राना करा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, इतने अलग, इतने डिवाइन, इतने ब्यूटीफुल दर्शन देने के लिए। उन दर्शनों को मैं आज तक देखिए समझ नहीं पाई, ना ही मैं समझना चाहती हूँ। जो गुरुजी ने मुझे दिखाना था वो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने मुझे जो दिखाना था उनकी महिमा। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, थैंक यू गुरुजी सो मच, एंड आई एम सॉरी कि उस टाइम पे कुछ ऐसे ख्याल आए, जबकि ये तो इतनी झोलियों भर के भी ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स आपकी हैं, जो इतना प्यारा। और फिर वही आपने इतना दिखा दिया कि आप कितना प्यार करते हो हमसे, कि कितना प्यारा गुरुजी ने आपने गाना सुनवाया। तो बहुत ही खूबसूरत ये रहे। अच्छा, 2016 में ये बात हो गई, तो 2017 की जब शिवरात्रि आई अगले साल, अब हम तो ठहरे इंसान, आखिरकार है तो ह्यूमन बींग्स। शिवरात्रि आई और उस दिन तो कोई ड्रीम भी नहीं आया, तो मेरे मन में ये बस थोड़ी सी खलबली शुरू हो गई कि गुरुजी, मैं मन ही मन गुरुजी से सोचे बात कर रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई थी उस दिन शिवरात्रि के लिए, कि मेरे मन में चल रहा है कि गुरुजी आपने तो पिछली शिवरात्रि को इतना प्यारा गाना मुझे सुनाया था, आपका फेवरेट वाला, इस शिवरात्रि को तो आपके कोई दर्शन नहीं हुए, मुझे कोई ड्रीम भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। मन में अभी मैं ये बात कर ही रही हूँ गुरुजी से कि उसी समय मेरी दीदी की बेटी, मेरी भांजी आती है, और वो छोटी थी, 12-13 साल की थी सिर्फ, और वो गाना गुनगुना रही होती है, कौन सा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। मैं एकदम शॉक्ड, मैंने उसकी तरफ देखा एंड मतलब मेरे होश उड़ गए, मैं इतनी खुश, मैं फूली नहीं समा रही कि मैं मन में गुरुजी से बात बोल रही हूँ कि गुरुजी इस शिवरात्रि को तो आपने मुझे कोई ड्रीम भी नहीं दिया और वो प्यारा वाला गाना भी नहीं सुनाया जो आपने मुझे सुनाया था पिछली शिवरात्रि को। उतनी ही देर में देखिए गुरुजी ने कैसे बात सुन ली, उस बच्ची को भेजा और वो बच्ची गुनगुना रही है। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बेटे ये गाना तुम्हें कहाँ से आया, कहाँ से हुआ? एंड वो मेरे से कहती है कि मासी पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह पे चढ़ गया ये गाना, मुझे नहीं पता। तो मेरे को तो पता था, लेकिन तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरे को पता था। मैंने कहा गुरुजी ये सब थैंक यू, मतलब मैंने कहा गुरुजी कैसे कैसे आप राह बना देते हो, कैसे कैसे ब्लेस करने के तरीके बना देते हो। और देर थी बस मेरी बोलने की, गुरुजी से मैं शिकायत नहीं कर रही थी, मैं मांग भी नहीं रही थी, सही बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा रिश्ता जो मैंने गुरुजी से के साथ, हालांकि मेरा जो रिश्ता वो तो गुरुजी जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन हम अपनी तरफ से, हम अपनी जो भी छोटी सी बुद्धि से करते हैं वो ये था कि गुरुजी को मैंने बेस्ट फ्रेंड बना लिया था, बोल रखा था। तो गुरुजी के साथ मैं फ्रेंडली बात करती हूँ हमेशा कि गुरुजी आपने ये नहीं करा, आप क्या बात है, क्या हो गया, मतलब ऐसे करके। तो मैं छोटी सी बात बोल रही थी कि इस बार आपने अपने गाना नहीं सुना, और वो देखिए वो भी विश गुरुजी ने, छोटी सी विश पूरी कर दी तुरंत। तो ये वाली बात हुई कि गुरुजी छोटी छोटी चीजों में हमेशा हमारे साथ हैं, बड़ी में तो है ही है। जब इतनी छोटी सी चीजों में साथ है तो आप सोचिए कि बड़े हमें छोटे से दुख में या छोटी सी खुशी में हमें नहीं जोड़ते हमारे भगवान, हमारे गुरुजी। वो बड़ी से दुख या बड़ी सी खुशी में कभी हमसे अलग हो सकते हैं? कभी भी नहीं। टेम्परेरीली हमें फील होता है कि हाँ कि अरे कुछ हो नहीं रहा, अभी काम नहीं बन रहे, क्या बात है गुरुजी, कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। कंप्लेंट हम सब कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, बड़ी जल्दी कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो गुरु, जो भगवान, जो आपके हर छोटी से छोटी चीज में आपके साथ रहता है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको छोड़ देगा अकेला? हर एक चीज का एक समय टाइम होता है, एक सही टाइम होता है। जो सही टाइम होता है गुरुजी उसी पे हमें ब्लेस करते हैं। तो हमें बस गुरुजी में ट्रस्ट रखना जरूरी है। तो 2000 मैं बर्थडे का, जैसे आपको 2010 में बताया था ना, गुरुजी ने मेरे को बड़ा अच्छे से बर्थडे गिफ्ट दिया था, वो भोग लगवाया था। अब ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत गुरुजी ने 2018 में भी मुझे बर्थडे पे बहुत बहुत प्यारे तरीके से विश करा। 2018 में अगेन मैं अपनी मदर के घर आई हुई थी, और दिसंबर में मेरा बर्थडे जैसे मैंने बताया होता है, तो फोन आने लग गए थे। वो होता है ना कि 4 की रात को ही लोगों के अराउंड 12 बजे फोन आने लग जाते हैं आपको विश करने। तो मेरे को एक फोन आ गया अभी 11:55 पे। तो मैं कह रही हूँ कि अरे आपने तो जल्दी मुझे फोन कर दिया, अभी तो 12 भी नहीं बजे, अभी तो मेरा बर्थडे नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त जो थे सामने वो कहते कि भाई हम सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है, रुक नहीं सकते, बस हम अभी विश करने के लिए फोन कर रहे हैं। तो बातें शुरू हो गई, और बातें बातों में कब 12 बज गए तो वो सामने वाले शख्स मुझे विश तो करना भूल गए, क्योंकि बातें कोई और टॉपिक छिड़ गया। लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। रात हो चुकी थी, हम सब घर में सारे सो चुके थे, मेरी बिटिया सो चुकी थी, रूम में अंधेरा था। मेरे रूम में गुरुजी का एक स्वरूप है,
उस स्वरूप के नीचे जमीन पर एक गुब्बारा पड़ा हुआ था, जो कि 2-4 दिन पुराना ही था। मेरी बिटिया खेलती रहती है, तो वो 2-4 दिन पुराना गुब्बारा था, थोड़ा ढीला भी हो जाता है। आप मानिए, एग्जैक्ट 12 बजे वो जिसका फोन आया था वो तो मुझे भूल गए बर्थडे विश करना। एग्जैक्ट 12 बजे जोर से वो बलून फूटा, बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे था। और जैसे फूटा, इतनी जोर से आवाज हुई, और मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा, पता नहीं वो गुरुजी ने मेरे दिमाग में ठॉट डाला, मैंने सीधा मेरे मुंह से निकला थैंक यू गुरुजी। क्योंकि मैं ये समझ गई थी एट वेरी एक ही सेकंड में कि ये गुरुजी ने मुझे विश कर दिया। गुरुजी ने बलून गुब्बारा बर्स्ट करके मुझे पहले विश कर दिया, क्योंकि 12 बज गए थे, मेरा बर्थडे हो गया था, और मैंने सबसे पहले थैंक यू गुरुजी को बोला, क्योंकि सबसे पहली विश मुझे गुरुजी ने दी। जनरली गर्मियों में होता है कि भाई गुब्बारे की हवा निकल जाती है, ढीला होता है, तो गर्मी की वजह से गुब्बारा फट जाता है। दिसंबर की सर्दी में नहीं होता। और इतना भी वो गुब्बारा ऐसा नहीं था, एक जगह पे स्टिल पड़ा था, पंखा भी नहीं चल रहा था सर्दियों में। तो सोचिए कैसे, मतलब कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि एग्जैक्ट 12 बजे ही फूटेगा वो गुब्बारा, वो भी गुरुजी के स्वरूप के नीचे। तो ये गुरुजी के तरीके हैं अपने संगत को प्यार दिखाने के, जताने के, उनको मतलब होता है लाड। गुरुजी शब्द है लाड करना, वो लाड करते हैं हमसे, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, हमें लाड दिखाते हैं। तो ऐसे मतलब ये मेरा छोटे सत्संग है। मैं देखिए, मुझे माफ कीजिएगा अगर संगत सुन रही हो, उनको लग रहा हो कि देखिए मेरे पास कोई बहुत बड़े ऐसे तो सत्संग नहीं है जितना हम सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मेरे लिए तो ये छोटी छोटी हर पल जो गुरुजी के साथ है, हम उससे बड़ा सत्संग और क्या होगा। कि आपकी छोटी से छोटी हर सेकेंड लाइफ में आपके साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं, छोटी से छोटी विश पूरी कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्लोजनेस तो और मैं नहीं बता सकती कि आपका गुरु से ज्यादा प्यार आपको कर सकता है। तो एक बारी हाँ ये जरूर बताती हूँ, 2019 में गुरुजी ने मेरे को एक बड़े अच्छे से दर्शन देके, अपना रूप दिखा के, और मुझे समझाया कि गुरुजी एक्चुअली लाइट हैं, जो गुरुजी कहते थे अपने समय में कि मैं लाइट हूँ, डिवाइन लाइट। जो इवन गुरुजी के जो किताब है लाइट ऑफ डिविनिटी, तो वो यही है, जो जो ये प्रकाश है, गुरुजी इज दैट लाइट, वो लाइट है। गुरुजी ने मुझे ये कैसे बताया, एक दिन गुरुजी ने 2019 में मुझे दर्शन दिए कि मैंने देखा कि गुरुजी ब्लैक चोले में चलते हुए जा रहे हैं। मैंने पीछे से देखा ये सब, और वो चलते हुए कहा, वो ना धरती पर है ना आकाश में है, बीच में कहीं है। वो ऐसे चलते हुए गए, चलते हुए गए, और सामने मैंने देखा कि एक किताब जो लाइट ऑफ डिविनिटी है वो खुली हुई है। और गुरुजी चलते चलते चलते, जितना जैसे ही वो उस बुक के पास पहुंचे, गुरुजी खुद एक लाइट बन गए और उस लाइट ऑफ डिविनिटी बुक में चले गए। और मेरे कान में आवाज आके गुरुजी ने बोला, मैं लाइट, हाँ मैं लाइट, हाँ। ये शब्द गुरुजी ने मुझे बोले। इतने से दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए, लेकिन मेरे को ये समझ आ गई थी कि गुरुजी को तो हम एक देखिए, इंसान की जो हमने एक उनका रूप देखा है, इंसानी रूप, वो तो देखा ही है, लेकिन एक्चुअली में वो तो गुरुजी धरती पर जब आए थे चोला लेकर आए थे, बट एक्चुअली में गुरुजी एक लाइट है, यू नो। तो वो गुरुजी ने मुझे बता दिया, तो इसलिए मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी ने मुझे बोला शब्द वही है कि मैं लाइट, हाँ। तो गुरुजी वो प्रकाश है, वो डिवाइन लाइट है, जिससे महाशिव है, महाशक्ति है, जिनसे जो है सारी सृष्टि चलती है, सारी सृष्टि का संचालन वही करते हैं। अब हालांकि टाइम भी बहुत हो रहा है, बस एक मैं आखिरी एक अपना एक सत्संग, बिल्कुल आज का ही, कल का ही सत्संग एक शेयर करती हूँ। बीच के तो ऐसे छोटे छोटे मैंने बताया ना, रोजमर्रा के तो सत्संग ही सत्संग है। देखिए, गुरुजी की शरण में आने के बाद हर एक सेकंड सत्संग है, क्योंकि हर एक सेकंड हम पर ब्लेसिंग्स की वर्षा हो रही है, हर एक सेकंड हमें कोई सीख देते हैं गुरुजी, हर एक सेकंड हमारा कोई काम करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें तो रोज की है। मैं आपको एक सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ रिसेंट का, कि गुरुजी के शरण में आने के बाद सिर्फ यही नहीं है कि गुरुजी हमें लाड लड़ा के मतलब ऐसे कर देते कि ओवर पैम्पर कर देते, नहीं। जो भगवान, जो ईश्वर, जो हमारे गुरुजी हैं, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारी गलतियों को भी सुधारते हैं। और गलतियां हम सबसे होती है, मैं तो अपनी बात करती हूँ, बहुत गलतियां होती है मेरे से, तो हम कोई परफेक्ट नहीं है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो गुरुजी बोलते थे कि नहीं आना चाहिए, और ईगो कब इंसान में आ जाती है ना, हमें पता भी नहीं चलता। ये बात सच है। मैं अपना सत्संग बताऊं कि पिछले 1-1.5 महीने से हम अमृत वेला सत्संग कर रहे थे। तो मैं उठ जाती थी अमृत वेला और सत्संग कर रहे थे, और बहुत अच्छा मन लग रहा था, क्योंकि सुना था कि अमृत वेला की महिमा बहुत है। अमृत वेला में नो एक वो कनेक्शन अच्छा बनता है, एक तो शांति होती है, पीस ऑफ माइंड होता है। तो गुरु जी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा था। अब ये जो अमृत वेला हम कर रहे थे, मैं कर रही थी अपने घर में, मेरी बहनें कर रही थी अपने अपने घरों में।
तो अभी फिर परसों तक, कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, मेरी सिस्टर, मेरी 2 बहनें हैं, वो दोनों बहनें मेरे से मिली, तो वो फैमिली प्रेशर, घर के काम की वजह से बिजी हो जाते, नहीं अमृत वेला कर पाए, उनका छूट गया बीच में। तो मेरे से ऐसे बात ही कर रही थी, अरे हमारा तो अमृत वेला छूट गया, काम इतना रहता है, स्कूल वूल भी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं बच्चों की, तो नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये बात बोली तो मेरे मन में ये सोच आई, हालांकि देखिए मैंने उस तरह से नहीं सोचा, लेकिन ईगो या अहंकार हमारे अंदर कब वो मैं वाली बात हो जाती है ना, वो कब आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता, इतना साइलेंट होती है ये ईगो, हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे मन में ये ख्याल आया अपनी बहनों की बात सुनकर कि अरे अच्छा, इनका अमृत वेला छूट गया, शुक्र है, मेरा तो चल रहा है। अब ये मेरा तो चल रहा है अमृत वेला, या मैं कर रही हूँ, वो गलत हो गई, वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता चला वो ये मैं कब आ गई। मैं कौन होती हूँ करने वाली, मैं कौन होती हूँ 3 बजे उठने वाली, करके अमृत वेला में बैठने वाली, इतना फ्रेश फील करने वाली। ये सब मेरे से अमृत वेला की सेवा गुरुजी ले रहे थे, मुझे उठाने वाले गुरुजी, अमृत वेला में ध्यान लगवाने वाले गुरुजी, ये सेवा देने वाले गुरुजी। उस दिन के बाद से क्या हुआ, मेरे को पता नहीं, बस मेरा मन नहीं लगना, मेरा मन लगना छूट गया, मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ, और मैं ये समझ भी नहीं पाई कि ये गुरुजी मेरे को एक लेसन दे रहे हैं। इसी बीच में बताती हूँ आपको क्या हुआ कि एक संगत में एक बच्चा है छोटा, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा गुरुजी से कनेक्टेड है, अभी छोटा ही है, 8 साल का। उसको ड्रीम आता है मेरे बारे में कि मैं, मेरी फैमिली मेंबर्स उसके घर पे सत्संग में जा रहे हैं। तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स है मेरे घर के, वो तो एक बहुत बड़ी सुंदर सी एसयूवी कार में, बड़ी गाड़ी में उनके घर में आए हैं, लेकिन मैं जो है एक छोटी सी गाड़ी में आई हूं। अब सत्संग, ये जो ड्रीम उस बच्चे का था, मेरे को आज पता चला, जब उसने मुझे बताया तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने बड़ी पॉजिटिव सेंस में लिया, ऐसा नहीं कि अरे दूसरे तुम्हें बड़ी गाड़ी में दिख गए, मैं छोटी गाड़ी में क्यों देखी, नहीं। ये ड्रीम उसको गुरुजी ने इसलिए बच्चे को दिखाया, मेरी ईगो खत्म करने के लिए, कि मेरे मन में ये ख्याल ना आए कि अच्छा मेरे को छोटी गाड़ी में ड्रीम में देख लिया तुमने, लेकिन मेरे मन में वाकई में नहीं आया, ये भी गुरुजी की कृपा है। मेरे को ये लगा कि कम से कम शुक्र है आपने मुझे देखा तो सही कि मैं सत्संग में जा रही हूँ गुरुजी के, मतलब मेरे को गुरुजी से रिलेटेड आपने देखा, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन इस ड्रीम का मुझे महत्व आज समझ आया कि मेरा जो है ना, कैसे समझ आया, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, पुरानी संगत है, गुरुजी के सेवादार भी हैं काफी अच्छे, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, उनका मैं एक सत्संग सुन रही थी। जैसे वो सत्संग सुनाने लगे ना, उन्होंने भी एक अहंकार का अपना सत्संग सुनाया कि उनको भी एक किसी चीज पे अहंकार या ईगो आ गई कि वो किसी संगत को जोड़ रहे, तो उनको लगा अरे मैं जोड़ रहा हूँ संगत, तो गुरुजी ने तुरंत उन्हें लाइन से, जब ये गुरुजी थे, निकाल दिया लाइन से अंकल को। गुरुजी को जब समझाना होता है ना, उनके अपने तरीके हैं। जैसे ही उन्होंने सत्संग में ये बात बोली और मैं ये सत्संग सुन रही थी अपने फोन पर, मेरे मन में एक आवाज आई कि ये अहंकार नहीं आना चाहिए था, मैं समझ गई। तब मैं तुरंत समझी का ओहो गुरुजी सॉरी। अब मैं समझी कि मेरे साथ ये 1 हफ्ते से अजीब सी नेगेटिव वाली फीलिंग हो रही थी, ये क्यों हो रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ये छोटी सी एक ईगो आ गई थी कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, शुक्र है मैं तो अमृत वेला अपना ठीक से कर रही हूँ, मेरी बहनों का छूट गया, ये मेरे से गलती हो गई, ये छोटी सी एक ईगो मेरे अंदर आ गई। ईगो तो छोटी हो बड़ी हो, ईगो बहुत बुरी चीज है। गुरुजी हमेशा कहते थे वहम ते अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा दूर रहो इनसे। तो आई एम सॉरी गुरुजी, अगर ऐसा आ भी गया तो मैं तो गुरुजी बोलती हूँ गुरुजी आप ही मेरे अंदर से निकाल दो। और ये जो बच्चे का ड्रीम था, उसको 3-4 दिन पहले आया था, उसका मतलब मैं तब नहीं समझी, मैं अब समझी। गुरुजी ने मेरे अहंकार को खत्म करने के लिए उस बच्चे को ऐसा दिखाया जिससे मेरे को पिंच हो कि मेरे को छोटी गाड़ी में देखा, लेकिन वो मेरी ईगो तोड़ने के लिए था, जिसके लिए मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो अहंकार जो है, गुरुजी के शब्द होते थे कि कभी भी किसी के अंदर आ जाता है, हमारे हम देखो हम संगत है, हमारे अंदर भी आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो बस जैसे गुरुजी के प्यारे शब्द होते थे कि वहम से अहंकार से दूर रहो, और मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी आपके जो वचन थे हम उस सदा उस पर चलें। सारी संगत से मैं ये प्रे करूंगी, मैं तो अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करती हूँ कि जो गुरुजी के वचन थे तो वहमों में ना पड़े और डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से लगाए, क्योंकि गुरुजी अपनी हर एक इंडिविजुअल संगत के साथ हैं। सबके लिए अपने अपने गुरुजी हैं, अपने अपने रूप में गुरुजी, जिसके जैसे भाव उसके पास वैसे गुरुजी। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। और दूसरी बात, जब मैं एंड करती हूँ अपना सत्संग, 1 घंटा भी हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरी लाइफ का लेसन है, अहंकार तो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन गुरुजी ने मुझे आज दे ही दिया, जिसको मैं
पूरी अपने दिलो जान से कोशिश करूंगी लाइफ लॉन्ग गुरुजी मैं कभी नहीं आने दूं अपने अंदर। लेकिन एक जो बहुत बड़ा लेसन मेरे को जो गुरुजी ने लाइफ में दिया, जो गुरुजी एक बारी बोल दे बात, अपने मुंह से जो बात निकाल दे, वो हुक्म, मालिक का हुक्म सराखों पर उसी समय यस सर बोल के उस बात को हमें मानना है। जो गलती हमसे हुई, मुझसे हुई, गुरुजी ने कुछ समय पहले, बहुत पहले जब वो थे, उन्होंने कुछ बात बोली जो मैंने या मेरे परिवार ने नहीं मानी, मुझे पता है कि मुझे उसकी वजह से कितना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। बट चूंकि गुरुजी हमारे साथ है हर पल, इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी मैं तो आपकी छत्र छाया में हूँ। वी आर वेरी सॉरी, हम नादान थे उस टाइम, आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अपनी गलती से मैंने सीख ले ली। जो गुरुजी मैसेज दें आपको डायरेक्ट कैसी भी फॉर्म में, प्लीज संगत जी उसको उसी वक्त फॉलो करो, पूरा करो, मानो यस गुरुजी करके। तो बस यही मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी, और कोई भी गलती प्लीज हो गई हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। कोई भी मतलब जाने अनजाने में गलती हो गई हो किसी भी तरह की गुरुजी, बोलने में, आपका सत्संग बताने में, कुछ बात बोलने में, तो आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, प्लीज मुझे माफ करना। एंड हम सब संगत के साथ ऐसे ही जुड़े रहना, जितनी भी ये संगत है। एंड वी लव यू गुरुजी, वी लव यू। बस ये भी एक छोटा सा सत्संग है कि एक गुरुजी ने बड़े प्यारे दर्शन देके मेरे को लव यू बोला, तो मैंने उनको जवाब में आई लव यू बोला, तो गुरुजी ने एक बड़े प्यार से बोला कि कभी भी आई लव यू नहीं कहते हैं, कहते हैं वी लव यू। तो उस दिन के बाद से वी लव यू गुरुजी, योर संगत लव्स यू, एंड वी आर ऑलवेज ऑलवेज इन योर शरण। प्लीज गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखना, अपने शरण में रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।